हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबके लिए इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी जो बहुत ही एनर्जी कैरी कर रहे हो आप लोग, वो क्या है। और सूफी फैशन, आई होप कि मैं आपका सही से नाम ले पा रही हूँ। मुझे आपके रियल नेम नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपके लिए ये कार्ड देख रही हूँ कि आपका क्या कंडीशन है अभी। आपके बहुत चांस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में या तो आप सेपरेशन तो हो, या तो आपके डिवोर्स या अलगाव या किसी प्रकार का मन मुटाव आप फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चांस है कि आपका ये रिश्ता जरूर सही होगा। ये पर्सन जरूर लौट के आएगा और मैं प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में सच्चा प्यार लौट के आए। चाहे ये पर्सन या कोई भी पर्सन, लेकिन आपके जीवन में प्रेम जरूर है। तो ये पर्सन आने के बहुत चांस है, या फिर आप जिस रिश्तों के बारे में सोच रहे हो वो रिश्ता टाइम लेगा, लेकिन बेहतर होगा, आज से बेहतर होगा। देखते हैं कि आपके आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है अभी आपको जानना। कहीं ना कहीं आपको अभी किसी ऐसे सिचुएशन में आप सामने वाले पर्सन आपको प्यार लुटाते हुए आपको दिखेंगे, वो एफर्ट्स डालेंगे। ऐसी एनर्जी में आप जाने वाले हैं। दी सन का कार्ड ये कहता है कि आप अपने शत्रु पर विजय पाते हुए दिख रहे हैं। भले ही ये आपको इम्पॉसिबल लगे या फिर बिलीव हो या ना हो, लेकिन शत्रु बाधा आपके जीवन से जाती हुई दिख रही है। तो आपकी मैरिज में गुड टाइम आने के चांसेस है। और कोई पर्सन सामने से आपको लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपने जब से किसी पर्सन को अवॉइड किया है तो ये काफ़ी टेंशन में दिख रहा है ये पर्सन। कोई सोलमेट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोलमेट है वो बहुत गिल्ट में दिख रहा है। या तो आप उनसे मन मुटाव करके बैठे हैं, या फिर आप उस पर्सन का पीछा नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई पर्सन है जो लव पार्टनर हो सकता है आपका। ये बहुत टेंशन में है आपको लेकर के। इन्हें लगता है कि आपके ओ माय गॉड, खतरनाक। यस। तो इन्हें लगता है कि आपने बहुत ग्रो किया है, आपने अपने ऊपर बहुत ग्रो किया है। ये कोई आपका एक नया अवतार देख रहे हैं, और आपके आसपास के लोग भी आपके इस अवतार को देख कर के बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने जब से दिलों का दरवाजा बंद किया है इन लोगों के लिए, तब से आप किसी की नहीं सुनते हो और सिर्फ आप अपने आप की सुन रहे हैं। और ये आपके ग्रो होने का राज है कि आप दूसरों की नहीं सुन रहे। आप हर प्रकार की लड़ाई झगड़े से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। हम्म। आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है, आपके फेवर में गुड फॉर्च्यून आता हुआ दिख रहा है। यस, किसी पर्सन को आपको लेकर के ये समय ने, ये वक्त ने उसे रियलाइज कराया है कि उनके जीवन में जितने भी लोग आए उनमें से बेहतर थे आप। और ये बात आप सिखा सिखा के थक चुके थे। तो इस पर्सन को वक्त ने सिखाया है, या फिर कोई पर्सन है जिसको वक्त की मार पड़ने वाली है, और वो उसे बताएगा कि आपको उसके जीवन में भेजने का ये मकसद ही था कि एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना, या दूसरों के जीवन में एक एक एंजल बन के उसके जीवन में जाना, क्योंकि आप उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी दुखों को अपने अंदर समाहित करने का हुनर रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने स्ट्रेस लिया, आपको दिया। तो ये जो साइकिल है, ये आपको जो पेन मिला, अब सामने वाले को पेन मिल रहा है और आपको वो पावर मिल रहा है। यस। आपके आसपास के लोगों को बहुत दुखी है आपका। ओ गॉड। तो अभी अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि आप, जस्ट थोड़ी देर पहले ये लोग आपको लेकर के, जब आप वीडियो देखेंगे उससे थोड़ी देर पहले आपको लेकर के ये लोग बातें कर रहे थे कि इन लोगों ने सोचा था कि आप अकेले पड़ जाएंगे। ओ माय गॉड, किसी की बहुत गंदी यहाँ पर साजिश थी कि ये लोग एकजुट हो जाएंगे और आप बेसहारा फील करोगे। ये आपके घर के लोग भी हैं, या फिर आपके आसपास के कुछ लोग हैं, या फिर कुछ ये ग्रुप है, पंचायत ग्रुप है, या फिर दो तीन लोग हैं। इन्होंने सोचा था कि आप अलग पड़ जाओगे। आपको दिखा दिखा कर एक दूसरे से बातें करना, आपको दिखा दिखा कर एक दूसरे की खुशामदी करना,
तो इसका पूरा उल्टा हो गया है और उल्टा होने वाला है 100%। तो ये लोग अभी जाकर के बहुत दुखी है कि ये क्या हो रहा है। या आपके आसपास के लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि आपके बारे में वो कुछ और प्लानिंग करता है और चीज़ें कुछ और हो जाती है। कोई पर्सन है जिसको लग रहा था कि आप उसके लिए रोने वाले हो, बिलखने वाले हो, लेकिन आपने कहीं न कहीं एक बोल्ड पर्सनैलिटी अपने आप को लोगों को लगता है कि आप काफ़ी वेल्दी पर्सन हैं। इस पर्सन को भी लगता है कि आप इसको टक्कर दे रहे हो और काफ़ी रीच है आप, काफ़ी लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं आप सच में। आपने कुछ बदलाव किए हैं और कहीं न कहीं आप झुक नहीं रहे हो। आप पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हो। अगर आपने किसी से पंगा लिया है, तो कहीं न कहीं आप जीत में आ गए हो कि अब ये तो करके ही रहना है। अब जो मैंने ठान लिया है वो मुझे करके ही रहना है। तो आपके आस-पास के लोगों को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है। लव ट्रायंगल, जिसने आज तक आपको ट्रायंगल में लपेट के रखा, वो खुद उसे लग रहा है कि कहीं वो तो शिकार नहीं हो रहा, शिकारी को लग रहा है कि वो शिकार हो रहा है। तो ये किसी ने यहाँ पर तो ओ गॉड, किसी ने एक खिलाड़ी के साथ खेल खेला है यहाँ पर। तो ये जो भी खिलाड़ी थे या थर्ड पार्टी थे आपके जीवन में, ये देखो यहाँ पर रिवर्स भी है इसका कार्ड, तो कहीं न कहीं आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। या आपके सामने अ, पानी भर रहे, थर्ड पार्टी पानी भर रहे आपके सामने। यस। तो अ, आपके आसपास के लोगों को लगता था कि आपके जीवन में झगड़े होंगे, क्लेश होंगे, आप अकेले बढ़ जाओगे, या फिर आपके फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा था कि आप अकेले बढ़ जाएँगे और उनके सहारे के लिए रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, लेकिन अभी तो ये सारी चीज़ें उन्हें दिख ही नहीं रही है। तो जो लोग आपको कंट्रोल में करना चाहते थे, आपके पावर को मिसयूज़ करना चाहते थे, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, आपके प्यार का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, तो ये लोग देख रहे हैं कि आप काफ़ी शेर हैं या शेरनी हैं अपने खेल में। हुँ। आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप उन्हें किसी भी प्रकार का मसाला, मिर्च नहीं दे रहे। और ना ही आप उनके लेवल में अभी दिख रहे हो, फिट नहीं बैठ रहे हैं आप। उसके लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, तो उसे कोई भी गॉसिप आपकी तरफ से नहीं मिल रही है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसे आप बदल गए? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत बेताब हैं और परेशान हैं आपके आसपास के लोग। आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोगों के जीवन में सोलमेट है और कुछ लोगों के जीवन में आपके कार्मिक पार्टनर है, जो बार बार आपको एक ही पैटर्न में लाके खड़ा कर देता है और आप हर्ट हो जाते थे। तो अभी यहाँ से हर्ट होने में आपने सफलता पाई, आपने खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ग्रो किया है। आप कहीं न कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो अपने अकेले टाइम को और अपने हुनर को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, और ये टाइम है कि अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। आप किसी पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ख़ास करके ऐसे पर्सन जो कि आपको कभी न कभी अ, ऐसा सोच रहा होगा कि आप कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे। यस। जो हमेशा आपको घोस्टिंग करता होगा या दूसरों के सामने आपको एक खेल की तरह जिसमें लोगों को एंटरटेन करना है, ऐसा कोई पर्सन अगर आपके जीवन में रहा हो, तो यहाँ से आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हो, इस पर्सन को आप सीरियस नहीं ले रहे। ये पर्सन चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी प्यार करे, आपके दिल से ऐसा जो नौटंकी करने वाले लोग हैं, आपके पर्सन हो, तो इस ड्रामेबाज को आप देखना भी नहीं चाहते और इसके साथ अपनी अपनी स्टोरी एंड कर ली है। तो कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, उन्हें डर लगता है आपसे। आपने उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें लगता है कि आपके जीवन में कोई और है। अगर ये फ्रेंड है तो उसे लगता है कि उस फ्रेंड से कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ सीक्रेट है, कुछ काम है, जो इन सब से ऊपर है आपके जीवन में अब भी। और सच ही है, हद तक ये सच है। आपने बहुत सारे लोगों को
अलविदा कहा है इन दिनों। आपके आस-पास के बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात नहीं करते। ये लोग आपको लेकर के ये भी बातें कर रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी शार्प हो गई है। आप ज़्यादा केयर करने में बिलीव नहीं रख रहे हो, हालाँकि आप अंदर से बहुत केयर करते हो। आप जो भी फ्रेंड बनाते हैं या फिर आपकी जो फैमिली होती है, जो आपके लिए सच्चे और अच्छे होते हैं, उसके लिए आप हर छोटी-छोटी चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि वो आपके साथ परफ़ेक्ट या कंप्लीट फ़ील करें। और इन दिनों आप कहीं न कहीं इस एनर्जी को छुपा के रख रहे हैं। आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के नॉलेज और बढ़ रही है आपकी। आपके आस-पास के लोगों का आपने बहुत घमंड तोड़ा है। कुछ घमंडी लोग हैं जिसको बिना वजह का घमंड था। तो इसका घमंड आपने तोड़ा है अ, अपने आप को आप साबित नहीं करते, लेकिन वक़्त आप में और दूसरों में क्या फ़र्क है, लोगों के सामने लाके रख ही देता है। तो बहुत सारे अहंकारी लोगों को आपने पीछे छोड़ा है और उसे कंट्रोल किया है। आप ऐसे पर्सन हो जो हमेशा शांति चाहता है। आप ऐसे पर्सन हो जो जिससे दोस्ती हो जाए उसको मरते दम तक ना छोड़े। बशर्ते वो दोस्त आस्तीन का साँप नहीं होना चाहिए, वरना आप उसकी ईगो को ऐसी की तैसी कर देते हो। आपके अंदर डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अ, दिख रही है। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ब्यूटी में काफ़ी एनहांस दिखोगे। अ, कुछ मिरेकल, कुछ ब्लेसिंग आपकी ब्यूटी में, आपके चाल-चलन में, आपकी लाइफ़स्टाइल में मिलेगी, आपको रिसीव होगी। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर एक करुणा की भावना, एक केयर करने वाले स्पिरिट, एक लॉयल पर्सन, नर्चर करने वाला पर्सन, वो साइड ओपन होता हुआ दिख रहा है और लोग इसको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी इस एनर्जी को काफ़ी मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आप थोड़े मतलबी बन रहे हो इन दिनों और इस वजह से बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटा है आपके थोड़ा मुंह फेर लेने की वजह से। कुछ अर्थ साइन भी यहाँ पर है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न या लियो, सैजिटेरियस और एरीज। तो आपके मतलबी बन जाने की वजह से आपके आसपास के लोगों का दिल भी टूटा है और आपने बहुत सारे घमंडी लोगों का दिल जानबूझ के तोड़ा भी है। या कोई आपको लेकर के कोई आपका चाहने वाला है और ये आपको लेकर के सोच रहा है कि आपने उससे अभी तक मैसेज नहीं किया, आप उसको कॉल नहीं करते, आप उसको अवॉइड करते, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको इतना प्रेम करता है कि आप आपके लिए वो किसी और को छोड़ सकता है। और वो प्लानिंग कर रहा है कि अगर आप 2 लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और उसके वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया है, तो वो जल्दी ही आपका हाथ थामने वाला है और डिसाइड करने वाला है कि वो आपके साथ रहेगा। हर दुख-सुख में वो आपके साथ रहेगा। और किसी की ये भी एनर्जी है कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ बहुत अटैच थे, बहुत, कि आपको ब्रह्मा भी आके नहीं समझा पाएगा कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि कोई और पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हुई होगी या हो रही होगी या आने वाला है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको उस गटर से हाथ पकड़ के बाहर निकलने के लिए आया हो, एक फरिश्ता बन के। तो ये आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ये किसी के लिए एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग आपके लाइफ़स्टाइल को ख़ास करके आपके तौर-तरीके, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं आपके आस-पास। वाटर साइन आपके लिए ये है कि आपकी फैमिली लाइफ़ अच्छी होती हुई दिख रही है डियर। वाटर साइन में पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो। आपकी फैमिली लाइफ में आपको थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि सामने वाला आपके इमोशंस को समझेगा। आप में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। जिन लोगों ने आपके साथ
आपको भी रखा और साइड में किसी और को भी बना के रखा, या कुछ ऐसे रिलेटिव जो सबका सगा बन के रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो रंग है आपके सामने खुलने वाली है, ऐसे ऐसे लोगों का भेद आपके सामने खुल जाएगा। और आप ऐसे लोगों को एक गटर या एक डस्टबिन से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देने वाले हो, जो आपका भी अच्छा बन के रहता है और आपकी हेल्प कभी नहीं करता, बस आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है और आपके दुश्मनों का वो सगा बनता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए एक डस्टबिन से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता, और उसको सर पे चढ़ाना भी नहीं चाहिए आपको। तो आप बहुत जल्दी रिकवरी करने वाले हैं डियर। आपके आसपास के लोग ये बात कर भी रहे हैं कि आपके हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है। कुछ लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि वो आपको पहचान भी नहीं पा रहे। अ, या तो आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो काफ़ी चेंज हुई है, लुक आपका चेंज हुआ है, या फिर आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, या आपने फाइनेंस पे काम किया है। तो कुछ लोग आपको लेकर के बातें कर रहे थे कि आपको वो पहचान भी नहीं पा रहे कि आप ही हो जो पहले आप उनके साथ कैसे पेश आते थे, या आप पहले कैसे दिखते थे। तो ये सारी बातें लोग आपको लेकर के कर रहे हैं। लोग आपके मैरिज लाइफ की भी बातें कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के भी बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप प्रेग्नेंट थे या फिर आपकी डिलीवरी हुई है, आपका सीजर हुआ है, आपके प्रीमेच्योर बेबी भी है। बेबी को लेकर के अगर आपने कोई इश्यू फेस किया था, तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद आपकी कोई केयर नहीं कर रहा था, या आपको लेकर के कोई सीरियस नहीं है आपके फैमिली में, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो ये सारी बातें भी आपको लेकर के कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। अ, और ये भी है कि कोई पर्सन आपके जीवन में सुधरने के लिए बार-बार गिड़गिड़ाता हुआ दिखेगा। ये पर्सन ओह गॉड! इसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो रही है आपके बदलाव को देख कर के, और लोग आपको दूर से देखते हैं और आपके पार्टनर के पास आपकी तारीफ़ करते हैं। तो ये कोई पर्सन है जो जिन्होंने आपके फ़ोटो को देखा है, या फिर आपको कहीं दूर से देखा है, या किसी और पर्सन ने आपको देखा है, और ये लोग आपके पार्टनर या किसी और से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और आपकी कहीं भी बातें सच निकलती है। आप कहीं न कहीं सच बोलते हैं, लेकिन लोग एक टाइम पर आप पर ट्रस्ट नहीं करते, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप सच्चे हैं, आपके मन में जो कुछ भी आता है आप दूसरे को बता देते हैं, और ये उस टाइम लोगों को कुछ अलग-सा लगता है, लेकिन बाद में जाकर के उसे ये रियलाइज़ होती है कि आप कितने सच्चे थे और आपने उसे आगाह किया था। या आपको कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने उससे शेयर किया था, लेकिन सामने वाले ने इम्पोर्टेंट नहीं दिया था आपको। लेकिन फिर वो उसी प्रॉब्लम में खुद फँस जाते हैं, और फिर जाकर के वो आपकी हेल्प के लिए आपको पुकारते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक खिलाड़ी रहा है, जो खतरों से खेलता है। आज तक आपके जीवन में आपने बहुत ऐसे खेल खेले हैं जिसमें कि सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था अगर आप इतने शातिर नहीं होते, आप बेवकूफ़ जैसे रहते उन लोगों की तरह। तो ये लोग आपको जीने नहीं देते। इनकी ये ड्रीम थी कि आप बेवकूफ़ बन के रहो, आप फूल बन के रहो इनके जीवन में। लेकिन आप कहीं न कहीं खिलाड़ी हो, और इन लोगों को ये साफ-साफ आपने साबित कर दिया। क्वीन ऑफ वांड्स, ये एनर्जी ये आपको आज कह रही है कि आप आपके आस-पास के लोग आपको लेकर के ये बातें करते हैं कि इस औरत का या फिर इस आदमी का विज़न क्लियर है अपने जीवन में। इसको कितना किससे बात करना है, किससे बात नहीं करनी है, किसको अवॉइड करनी है, किसको रिस्पेक्ट देनी है। ये सब कुछ क्लियर है उसके माइंड में। इसको सोचना नहीं पड़ता, और ये आपको लेकर के ये आपको आता है यार, और कहीं न कहीं वो लोग आपसे सीखते हैं। आपके आस-पास के लोग आपको आपसे इंस्पायर्ड भी है बहुत ज़्यादा। शायद वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ओह माय गॉड! तो आप में एम्परर की भी एनर्जी है कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन में एक लड़ाई लड़े हो।
अब आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं या फिर आप अपने फैमिली के डिसीजन आप ले रहे हैं या फिर आप उस काबिल अपने आप को बना रहे हैं कि आप पूरी जिम्मेदारी उठा पाओ या फिर डिसीजन ले पाओ, और आपने वो साबित किया है कि आप कैपेबल हो डिसीजन लेने के लिए। आप खुद के लाइफ के डिसीजन ले सकते हो, आप किसी के ऊपर थोपे नहीं गए हो, आप अपने फैसले लेने वाले पर्सन हो। आपके आसपास के लोग ये बोलते हैं कि आप में एक डेयरिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी जल्दी आप कमान संभाल लेते हो। आपको लेकर के लोग ये भी बातें करते हैं कि आजकल आप कहीं भी जाते हो किसी को बताते नहीं हो, या फिर आप अपने जीवन में अ, कोई भी प्लानिंग तो आप कर रहे हो, कुछ तो आपके मन में चल रहा है, कुछ बड़ी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं लेकिन आप बता नहीं रहे हो। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी जगह बदलने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने अपने आप को बहुत साइलेंट तरीके से मूव ऑन कर लिया है और बदल लिया है। और आपके जीवन में कहीं न कहीं लग्ज़री ऐड होता हुआ दिख रहा है, आपके जीवन में रोशनी दिख रहा है, जो कि आप अकेले इन सब चीज़ों को पाने के लिए काबिल हो, किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ जो ये फरेबी लोग हैं, ये आपसे बात करने से डर रहे हैं। ये कुछ मुझे लग रहा है कि आपको किसी से मदद पड़ेगी और इसके मन में खोट है, तो ये किसी प्रकार का बहाना बनाएगा कि ये आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपसे जेलस है और इसके मन में पाप है आपको लेकर के। ओह माय गॉड! तो जैसे मैंने पाप बोला तो ये कार्ड भी पाप का ही कार्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुछ जेलस पर्सन है जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उसको अपने जीवन में पीछे छोड़ दोगे, उस रेस में आप पीछे छोड़ दोगे। तो इस पर्सन को ये लग रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिसको ये लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ मिरेकल है, आप जिसको टच करते हो वो बनने लगती है या फिर उसमें जान आ जाती है। वो घर है जिसमें आप रहते हो, वो जान आ जाती है। वो जो खेत है, खलिहान है, वो जो गार्डन है, वो जो काम है, वो जो बच्चे हैं, जिसमें आप केयर करते हो, जिसमें आप अपनी एनर्जी लगाते हो, वहाँ पर मिरेकल, वहाँ पर मैजिक क्रिएट होती है। ये डेविल पर्सन भी देख रहे हैं, और आपके आसपास के लोग भी देख रहे हैं कि जिसमें आप जी जान लगा दोगे वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो द हेरोफेंट का कार्ड आपको ये कहने के लिए आया है कि आप सबसे डिफरेंट पर्सन है, और ये इन दिनों सब लोग देख भी रहे हैं, ये मन में ही नहीं चल रहा है, ये रियलिटी में हो रहा है। ये पावर को दिखाता है, ये पावर दिखाता है बदलाव का, ये पावर दिखाता है समृद्धि का। अ ये उस पावर को भी दिखाता है जहाँ पर आप झूठ के खिलाफ बगावत करके आपने अपने आप को सामने रखा है, प्रूव किया है। आपने अपनी पोज़ीशन को पकड़ा है, आपने अपनी सत्ता को कंट्रोल में किया है। ये बहुत बड़ी और हैवी एनर्जी है आज की। तो इस एनर्जी में लोग आपको देखते हैं कि आपने कुछ तो किया है जो छोटी चेंज नहीं है, जो नॉर्मल बातें नहीं है। तो आपके हाथों में एक ईश्वर के द्वारा भेजा गया कुछ पावर है, जिसके दम पर आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, तो एक से एक धुरंधर जो कार्ड है वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं आज। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके बारे में ये बता रहा है कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि आप काफ़ी ऊपर उठ रहे हैं और आप इसके लिए बने हो। आपके नसीब में लिखा है, वो कहीं न कहीं से आपको मिल रहा है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और ये पावर को शो कर रहा है इन दिनों। हाई प्रीस्टेज आपको ये भी कह रहा है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और लोग इस बात को मान चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं न कहीं काफ़ी लग्ज़री चीज़ें, अ, काफ़ी रिच लुक आता है आपका। हाँ, लोग ये भी बातें कर रहे हैं। आप नॉर्मल कपड़े में भी रिच लगते हो, काफ़ी काफ़ी रिच लगते हो। ओह! यस। लवर्स, तो कोई आपको ये कहना चाहता है कि वो आपके लाइफ पर कंट्रोल करना चाहता है, और वो आपके दिलों में किसी और की जगह नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर पूरा कंट्रोल पाना चाहता है, और वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसको आपने रिप्लेस किया है या फिर उसको छोड़कर आपने किसी और का हाथ पकड़ा है। कोई आपके आप
के प्यार को किसी से शेयर नहीं करना चाहता। हो सकता है कि ये ऐसा पर्सन है जो अब आपके लिए स्टैंड लेगा, या फिर इन्होंने आपके लिए बहुत स्टैंड लिया होगा लेकिन आपने इग्नोर किया होगा। और ये पर्सन ये भी बातें कर रहा है कि इसके अच्छे कर्मों का फल है कि आप इसके जीवन में हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आपको लेकर के ये पर्सन अभी कंफ्यूज है। इसे ये नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हो। आप सच में लॉयल हो या नहीं। आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो इसे क्लियर समझ में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आपकी ये भी एनर्जी है, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हो, और किसी मकड़ी के जाल में अगर आप फंसे थे तो वहां से आप बाहर निकल रहे हो। आप काफी स्मार्ट प्ले कर रहे हो इन दिनों। या लोग जानना चाहते, देखो ये हाई प्रेस्टीज के नीचे ही ये कार्ड आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो, और कोई पर्सन जानना चाहता है कि आप आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप प्लान क्या कर रहे हो। मतलब वो पूरी तरीके से आपके बारे में जानना चाहते हैं। कोई बेताब है आपके बारे में जानने के लिए। लेकिन आपको ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी बहादुरी के साथ या काफ़ी स्मार्ट गेम प्ले करके आप कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और ये आपके स्मार्ट मूव को दर्शाता है। पहले आप डिस्टेंस मेंटेन करना मतलब पहाड़ तोड़ने का काम था। कोई कितना भी आपको जलील करे, इंसल्ट करे, तो भी आप स्माइल कर देते। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि आपको समझ में आया है कि आपको समझ में आ गया है कि देखो इसको बाय गुड बाय करना ही बेहतर है। ये आपके नेबर हैं, या आपके फैमिली के कोई पर्सन है, कोई भी है। तो आपने इसको उसके भाषा में सिखाना स्टार्ट किया है। ये बहुत ज़रूरी भी था किसी के लिए यहाँ पर। और ये आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि द हेरोफेंट कार्ड के नीचे डिस्टेंस का कार्ड ये बताता है कि आपने सही फैसला लिया है जो आपको पहले ले लेना चाहिए था। तो आपके फोटो को लेकर के कोई ऑब्सेस हो रहा है, आपके लुक्स को लेकर के बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आप पर क्रश हो रहा है। और काफ़ी चार्मी, एक वो चांद की जो रोशनी होती है, एक काम, ये अट्रैक्शन। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर किसी को। आप चमक रहे हो डियर, आप चमक रहे हो। यस। और आजकल आपका लुक्स, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब मिलके चार चांद लगा रहे हैं आपके लुक्स को। और लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आप जितने शांत हो, आप उतने ही खतरनाक हो। और लोगों ने ये बातें स्टार्ट की थी अभी बात करने की। आपके स्माइल को वीक नहीं समझना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने भूल की। आप जैसे सबके साथ स्माइल करते थे, या ज़्यादा ही केयर करते थे, और लोगों ने आपको ईज़ी लिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये आपने प्रूव कर दिया। बहुत सारे दुश्मन आपके सामने हारा हुआ फ़ील कर रहे हैं डियर। ख़ास करके इन सभी को आपने बाँध के एक जगह फेंक दिया है। बहुत सारे दुश्मनों को चुन-चुन लिया है आपने, और आपने एक-एक करके सबका मास्क निकाल लिया है। चाहे ये आपके दिल के करीब हो, आपके घर के करीब हो, किसी चीज़ के करीब हो। आपने एक-एक करके इसका मास्क उतारा है, और आप डिसाइड करने वाले हो कि ये सच है या क्या है। आप उनके बहाने को, लीपापोती को वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप इस बार खुद को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, और बड़ी ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप, और सारे मुखौटे आप गिरा रहे हो। और यूनिवर्स एक-एक करके इन सभी को आपके घुटनों के नीचे गिराने जा रहा है डियर। क्योंकि इन लोगों ने भी आपको वीक समझने की बहुत बड़ी भूल की थी। आपके हेटर्स कहीं न कहीं पैसों को लेकर के बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। या इन्होंने आपको चुनौती दी थी एक समय पर, पैसों को के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आपके पास्ट को बहुत कुरेदा था, बहुत अपमान किया था। और उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि आपके ऊपर किसका हाथ है। आप में से बहुत सारे लोग कहीं न कहीं अ शिव जी के भक्त हो सकते हैं, या फिर आप जो भी अपने धर्म में हैं, आप आपकी जो श्रद्धा है, आप वो ऊपर तक जाती है, आपकी जो पुकार है वो ऊपर तक जाती है, और आपसे इन्होंने बैर किया था। तो अभी आप जो इस खतरनाक रूप में आए हैं, तो ये कहीं न कहीं उन लोगों को आईना है।
और आप आईना दिखा रहे हो, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, बहुत सारे लोगों को सबक सिखा रहे हो आप पे, क्योंकि अभी आपकी बारी है। आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा। पहले आप सीखते नहीं थे, लेकिन अभी आपने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, बहुत बहुत बदले हो आप। मैं आपकी एनर्जी और चेक करना चाहती हूँ कैसे हो अभी। तो आपके अंदर से जो बचपना होती है या फिर जो इग्नोर करना, हर बात को इग्नोर करना, वो चीज़ें खत्म हो रही है। आप बात रूट तक जाना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी रूट तक जाना चाहते हो। बचपना या फिर बचकानी हरकतें करना, जैसे कि टीनेजर में हम लोग करते हैं, शायद इससे आप ऊपर उठ चुके हो रही हो। आप क्लियर भी हो चुके हो, और अगर आप किसी चीज़ में कस में फँसे थे, तो यहाँ पर आपने बाजी मार ली है इस बार। आपने आर या पार करनी है, ऐसा आपने निर्णय किया है। या आप किसी ढोंगी पर्सन के प्यार के लिए रूठ नहीं रहे हो। ये पर्सन अगर सुधर के आए तो आप एक्सेप्ट करोगे। ये पर्सन रिश्ते को कैसे कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं, ये सोचिएगा। शायद आप पीछे हट रहे हो। आपने ये सोचा है कि सारी ज़िम्मेदारी मैं ही क्यों उठाऊँ, थोड़ा सेल्फिश बन लिया जाए। जो आप बदले हो, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों की मेहनत, सालों की सोच, इन सब ने मिलकर आपको बदला है। और कुछ लोग हैं जो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन वो मुँह पर नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन उसकी एनर्जी चीख-चीख कर बोल रही है कि वो आपके बीते दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप जो उसको केयर करते थे, आपका वो वाला रूप बहुत मिस कर रहा है या कर रही है कोई। आपके अंदर एक डिवाइन पावर है और लोगों को ये दिखता है। लोगों ने आपको इसके बावजूद भी तोड़ा है, लोगों ने इसके बावजूद भी आपको हल्के में लिया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को शर्मिंदगी फ़ील करा रहा है खुद के अंदर। आप कहीं अ घूमने का प्लानिंग कर सकते हो या कर रहे हो। आप ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं घूमने जाना चाहते हो और कुछ फ्रेंड के साथ या कुछ टॉक्सिक लोगों को छोड़ के जाना चाहते हो। आप में से किसी ने, कोई बुरा पर्सन है जो माफ़ी माँग रहा है आपसे, या ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको त्याग दिया आपके बुरे वक़्त में। ये पर्सन आपसे माफ़ी माँग रहा है या फिर इसकी हरकतें चीख-चीख के बताएगी कि ये शर्मिंदा है। ये नहीं चाहता है कि आप इसे छोड़ के जाओ, ये नहीं चाहता है कि आप इसे लेट गो करो। ये पर्सन चाहता है कि फिर से आप इसके लिए ऑब्सेस फ़ील करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो या फिर आप जता नहीं रहे हो। इस पर्सन को आपको पाने की होड़ लगी है। ये पर्सन बहुत गलत-गलत चीज़ें आपको लेकर के इमेजिन करता है, बहुत ओवरथिंकिंग करता है। और सच है कि आप लॉयल थे और इस पर्सन ने आपको बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग आपको लेकर के ये बातें करते हैं, आप ब्लैक कपड़े में काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी अ, एकदम डोमिनेट लगते हो, काफ़ी अलग लगते हो आप। ये तो आपने ब्लैक पहना है या फिर आप पर ब्लैक कुछ नेक्स्ट लेवल तक आपको लेके जाता है। आपको पर्ल पसंद हो सकते हैं या फिर आपके जो आप मून साइन के हो सकते हो। ये जो भी है, लेकिन किसी को लेकर के है यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं, आपकी ही बातें कर रहे हैं। या आप जो आज ऐसा बने हो इसके पीछे बहुत जीवन में आपने देखा है, इस वजह से आप इतने बदल गए हो। आपने स्पा किया है या फिर आप हेयर कलर करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर लोग आपको, ओह गॉड! काफ़ी यहाँ पर बोल्ड है, काफ़ी बोल्ड है, किसी की पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड है, बहुत ज़्यादा। किसी के दिमाग से आप निकाले नहीं निकल रहे हो। बहुत सोच रहा है आपको लेकर के, या कोई आपको दूर से देख रहा है। जैसे मैंने बोला था, बहुत सारे लोगों को आप पर क्रश है या फिर आपकी पर्सनैलिटी से कुछ लोग ऑब्सेस हो रहे हैं। जिन लोगों को छोड़कर आपने आगे बढ़ना सही समझा था, आज ये लोग चाहते हैं कि आप फिर से पास्ट में वापस आ जाएँ। जिन लोगों ने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपका दिल तोड़ा था, ये लोग देख रहे हैं कि आप काफ़ी ग्लो कर रहे हो और ग्रो भी कर रहे हो। आपने कॉफ़ी पिया है या फिर आपने चाय पिया है, और कहीं न कहीं ये आपको अपनी एनर्जी में धमाल मचाने वाले हैं, अपनी एनर्जी चेंज होने वाली है आपकी। और आप एक लंबी छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं। लास्ट कार्ड मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ। तो ड्रीम्स, आप अपने सपने को फॉलो कीजिए। आप कुछ अपने ड्रीम्स को, अपने अरमान को पूरे करते हुए दिख रहे हैं।
नेचर आपको ये बताना चाहती है कि आप में जो गुण दिया गया है उसको संजो के रखिए, ये आपके काम आना चाहिए और मानवता के हित में काम आना चाहिए। आप ख़ास हैं और स्पिरिट वर्ल्ड आपको लेकर के कुछ प्लानिंग कर रही है जो अभी पर्दे के पीछे है, और वो अलाउ नहीं कर रही है कि ये ड्रीम्स, ये जो उनकी प्लानिंग है वो आपको अभी पता। तो आपने कोई सॉन्ग सुना है या फिर आपको सॉन्ग सुनना चाहिए और जो आपके सपनों को आगे की ओर लेके जाए, जो आप में उमंग लेके आए। आप चिल मारो, थोड़ा एंजॉय करो। इतनी ही है आज की रीडिंग। तो मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लव यू।